अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ आप ही नहीं हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एल नीनो की वजह से पूरी दुनिया का यही हाल है। लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गर्मी का इजाफा हो गया है। इसकी वजूहात जानने से पहले हम इन आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान में गर्मी की सूरत हाल का पता चलेगा। हीट वेव्स लेआउट मई एंड जून। सिंध के अजला उमरकोट, थरपारकर, टंडवालाया, मटियारी और सांघर और पंजाब के बहावलपुर और रहीम यार खान में मई और जून के दौरान हीट वेव का इम्कान है। डान न्यूज के इस आर्टिकल पर ही नजर डालते हैं, जिसमें लिखा है कि डान न्यूज के मुताबिक महकमे मौसमियात ने एक और तेज हफ्ते की वार्निंग दे दी। पहले हम पंजाब की कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। जनूबी पंजाब के जिले रहीम यार खान के शहर खानपुर में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात PMD के एक बयान के मुताबिक सूबे के कई दीगर शहरों में भी दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहा। अब नजर डालते हैं पंजाब के शहर बहावलपुर और सरगोदा और लाहौर की गर्मी पर। बहावलपुर में 48 सेंटीग्रेड, सरगोदा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर में इतवार को पारा 83 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। अब बात करते हैं सूबे सिंध में गर्मियों के हवाले से। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर रहा। कराची में रवा हफ्ते 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज हरारत का सामना होगा। अब बात करते हैं सिंध के इलाके जो गर्मी के हवाले से बहुत मशहूर हैं, यानी दादू और जेकमाबाद। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जेकमाबाद और दादू में 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की लहर जारी है। अब बात करते हैं सिंध के मशहूर शहर मोहनजोदड़ो और लाड़काना के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहनजोदड़ो और लाड़काना पाकिस्तान के गर्म तरीन मकाम बन गए, जहां वादी सिंध के तहजीब के मकाम पर पारा 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अब हम सिंध की मई और जून की रिपोर्ट के ऊपर नजर डालते हैं। अंदाजे के मुताबिक सिंध के अजला उमरकोट, थरपारकर, टंडोलाया, मटियारी और सांगड़ में मई और जून के दरमियान हीट वेव का इम्कान है। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि गर्मी होती क्यों है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एल नीनो की वजह से दुनिया भर में गर्मी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल नीनो होता क्या है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की जानिब फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादातर टाइम ये हवाएं साउथ अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब फ्लो करती हैं, क्योंकि धरती की रोटेशन ही ऐसी होती है। अब आप कहेंगे कि हवाएं ईस्ट से वेस्ट की जानिब क्यों फ्लो करती हैं? इसे कोरियोफिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें धरती वेस्ट से ईस्ट की जानिब घूम रही है, तो ओब्वियसली हवाएं ईस्ट से वेस्ट की जानिब ही फ्लो करेंगी। इसकी वजह से ये होता है कि पैसिफिक ओशन में जो पानी है वो वेस्ट की जानिब फ्लो करने लगता है, यानी जब सरफेस का पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करता है तो ईस्ट यानी साउथ अमेरिका के नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है। इसको कहा जाता है अपवेलिंग। अब ये जो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, ये ऊपर वाले पानी से ज्यादा ठंडा होता है जो ऊपर आ जाता है। अब इस सूरत हाल में जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ जाता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। तो इस सूरत में जब गर्म पानी इवेपोरेट होता है तो बादल बनते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हमें ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। अगर आप इमेजिन करें हवा के फ्लो कमजोर पड़ जाए तो ये होगा कि सरफेस का पानी जो गर्म है वो गर्म ही रहेगा। तो जो बारिशें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होती थी वो पैसिफिक ओशन में के बीच में होंगी। तो आप कहेंगे इससे हमारा क्या लेना देना? तो मैं आपको बता दूं, जब पैसिफिक ओशन के ऊपर वाला पानी गर्म होता है
تو اس سے پوری دنیا پر ایفیکٹ پڑتا ہے، یعنی گرمی بڑھتی ہے۔ یہ تو تھا ایل نینیو کا ایفیکٹ، لیکن ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، اربن ہیٹ آئس لینڈ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ کم گھر ہیں اور درخت ہیں وہاں پہ گرمی کا لیول بھی کم ہے، اور جیسے ہم شہر کی طرف جائیں گے دیکھیں گے زیادہ گھر ہیں، وہاں پہ گرمی کی لیول بھی زیادہ ہے اور درخت بھی کم ہیں، وہاں پہ روڈ بھی بنائے گئے ہیں، اور جہاں پہ بڑے بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں تو وہ گرمی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ سارا دن گرمی اپنے اندر ایگزارب کرتی ہیں اور رات کے ٹائم یہ باہر چھوڑتی ہیں، اس لیے اس ایریاز میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم گرمی سے کیسے بچ سکتے ہیں کچھ حد تک۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھلے کھلے گھر بنائیں، اور کیونکہ اے سی بھی گرمی کا باعث بنتی ہے، ہمیں گھر ایسے بنانے چاہیے جس میں زیادہ ہوا کی کراسنگ کا سسٹم رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ گرمی میں باہر نہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ اور ایسے کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔